हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम अकाउंटेंसी में कंसाइनमेंट अकाउंट में गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम सेम 2 जनवरी 2024 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो सम पूछा गया है वो हम देखने वाले हैं। तो देखो सम में फॉलोइंग इज द कंसाइनमेंट अकाउंट ऑफ कंसाइनर। ठीक है, यहाँ पर एक कंसाइनमेंट अकाउंट दिया गया है। इन दिस कंसाइनमेंट अकाउंट देर आर सम एरर्स, रेक्टिफाई देम एंड प्रिपेयर द करेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसके अंदर क्या है, सम एरर्स है, फॉल्ट्स है, तो हमें रेक्टिफाई करना है और रेक्टिफाइड कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ये जो है कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कुछ एंट्रीज दिया है, उसमें से जो भी एरर्स है वो हमें फाइंड करना है और रिवाइज यानी रेक्टिफाइड कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में यहाँ पर मैंने रेक्टिफाइड कंसाइनमेंट अकाउंट का स्टेटमेंट जो है फॉर्मेट रेडी किया है। तो वन बाय वन हम एंट्रीज लेते जाते हैं और जो भी हमें उसके अंदर करेक्शन का चांस मिलता है वो करेक्ट करके जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डिफरेंस, यानी डिफरेंस यानी कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अमाउंट और इनवॉइस अमाउंट का जो डिफरेंस है वो लिखा है। तो डिफरेंस अमाउंट जो है कभी भी डेबिट साइड पे नहीं आता, वो क्रेडिट साइड पे आता है। तो ये जो अमाउंट है डिफरेंस अमाउंट 1 लाख रुपये का, ये हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे यहाँ पर। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डिफरेंस। चलिए, तो इसका एंट्री हो गया। टू कैश अकाउंट कैरेज, तो जो भी कंसाइनर है उसने एक्सपेंस पे किया है तो ये डेबिट साइड पे आएगा। कैश अकाउंट कैरेज एक्सपेंस 10,000 रुपीज़। तो ये तो सही एंट्री है, इसमें कुछ गलत है नहीं। टू कंसाइन इज अकाउंट सेल्स, सेल्स जो है वो ऑलवेज क्रेडिट साइड पे आता है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कंसाइन इज अकाउंट सेल्स। तो सेल्स का जो अमाउंट है वो 15 लाख रुपये दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 15। तो इसका भी एंट्री हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट क्लेम एक्सेप्टेड, इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम एक्सेप्ट होता है एबनॉर्मल लॉस के केस में, वो भी डेबिट साइड पे नहीं आता, कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्लेम एक्सेप्टेड। कितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, 50,000 रुपीज़ का। चलिए, तो इंश्योरेंस कंपनी का भी हो गया। तो पीएल अकाउंट एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस जो है वो एबनॉर्मल लॉस भी यहीं पे आएगा डेबिट साइड पे 10,000 रुपीज़ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एबनॉर्मल लॉस। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डिस्काउंट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है उसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो डेबिट साइड पे आता है, तो ये करेक्टेड एंट्री है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो इसका हम यहीं पे लिख लेते हैं डेबिट साइड पे 2,500 रुपीज़ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डिस्काउंट। ठीक है, तो डेबिट साइड की जितनी भी एंट्रीज थी वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में जो भी एंट्रीज लिया है वो देखते हैं। बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पे जो गुड सेंट किया होता है इनवॉइस प्राइस वो डेबिट साइड पे लिखा जाता है, जबकि यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो गलत ये है। ठीक है, तो ये वाला एंट्री हम यहाँ पर डेबिट साइड पे लिख देंगे। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट इनवॉइस प्राइस 10 लाख रुपीज़
बाय कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनी ने जो भी एक्सपेंस किया हो, यहाँ पे लिखा है ऑक्ट्रॉय पैकिंग एक्सपेंस, वो भी क्रेडिट नहीं होता, वो डेबिट साइड पे आएगा ये अमाउंट। ठीक है, तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू कंसाइनीज अकाउंट एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंस है, तो ऑक्ट्रॉय है 7,000 रुपीज़, उसके बाद है पैकिंग एक्सपेंसेस 3,000 और टोटल 10,000। चलिए, तो एक्सपेंस वाला पॉइंट भी ख़त्म। कंसाइनीज अकाउंट कमीशन, कमीशन भी यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखा होता है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे कभी भी कमीशन आता नहीं, कमीशन ऑलवेज कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पर ये कमीशन गलत लिखा हुआ है, तो 20 और 5 25,000 रुपये का जो कमीशन है वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो कंसाइनीज अकाउंट कमीशन। ठीक है, कमीशन कौन सा है, जनरल और डेल क्रेडर दोनों है। जनरल 20,000 है और डेल क्रेडर 5,000 है, दोनों मिला के 25,000 रुपये। तो कमीशन का भी एंट्री हो गया। उसके बाद कंसाइनीज अकाउंट बैड डेप, बैड डेप भी क्रेडिट साइड पे नहीं आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे हम 3,500 रुपीज़। तो कंसाइनीज अकाउंट बैड डेप्ट। चलिए, तो बैड डेप्ट का भी हो गया। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है, तो ये सही एंट्री है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड पे 2 लाख रुपीज़ बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री हो गया। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पे आएगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो हम इसको डेबिट साइड पे लिख देंगे 20,000 रुपीज़। कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट। और लास्ट में यहाँ पर लॉस दिया है, तो ये गलत होगा, हमें रिवाइज जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 18,60,000। ये वाला टोटल डेबिट साइड पे लिख देंगे 18,60,000, और इसमें से डेबिट साइड की जो भी अमाउंट है वो माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा 7,89,000 रुपीज़। तो ये जो है वो प्रॉफिट होगा टू PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेक्टिफाइड कंसाइनमेंट अकाउंट है। यहाँ पर जो बुक क्वेश्चन में दिया गया था कंसाइनमेंट अकाउंट, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स थी, तो मिस्टेक्स हमने रेक्टिफाई किया, और ये रेक्टिफाइड कंसाइनमेंट अकाउंट इस तरीके से प्रिपेयर होगा।